पाकिस्तान का अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात और अमरीकी टैरिफ पर जायजा इजलास। अमरीका की जानिब से लगाए गए नए टैरिफ, स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की अमरीकी हुकूमत के साथ राबते पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। बलूचिस्तान 2 दिहाइयों से मुश्किलात का शिकार है। नवाज शरीफ से गुजारिश है कि बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। हमारी हुकूमत ने आवाम के रिलीफ और मुल्की खदमात को हमेशा मुकद्दम रखा। यही हमारी रिवायत है, यही हमारी सियासत है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारक दी। नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। वकला सियासत कर लें या वकालत, जस्टिस मंदुखेल वकील हामिद खान की अदम हाजिरी पर बरहम। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को बानी PTI के मुकदमात सुनने से रोकने के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सेनेट कमेटी का इजलास कितने बजे है। एडवोकेट अजमल तूर ने बताया कि सेनेट कमेटी का इजलास 2 बजे है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फिर तो हामिद खान को अदालत आना चाहिए था। एडवोकेट अजमल तूर ने कहा कि केस फिक्स होने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगाह ही नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के निफाज के लिए जामे प्लान तलब। अस्पतालों में मरीजों का बेजा लोड कम करने के लिए फुल प्रूफ रेफरल सिस्टम वज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की भी असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, अस्पतालों में मरीजों को स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज फराहम की जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर हाजिर कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर कारकुनान के खिलाफ 9 मई एहतजाज और दीगर मुकदमात की समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अदम दस्तियाबी के बाइस समाअत आगे न बढ़ सकी। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI दस्तियाब नहीं है, केस आगे बढ़ नहीं सकता। अदालत ने तीनों मुकदमात की समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। PTI दौर में PIA का खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया। बानी PTI ने कौमी एयरलाइन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI दौर में PIA की यूरोपियन और बरतानिया की रूट्स बंद हुए। शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली तो यूरोपियन रूट्स बहाल हुए। आज 21 साल बाद PIA अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन चुका है। पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। बोले, माइंस एंड मिनरल्स के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। IMF को खत लिखने और मुजाहिरे करने वाले भी यही इंतशारी लोग हैं। PTI का एजेंडा है कि पाकिस्तान कभी तरक्की न करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों की पेशरफ पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मंसूबों का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट, रोजगार के मौके पैदा करना है। सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मंसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती का फरोग चाहती है। और सिंध हुकूमत का एक बार फिर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सूबाई हुकूमत महकमा मौलियात का कहना है कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा, गिरफ्तारी और सजा होगी। प्लास्टिक बैग समुद्री आलूदगी का सबब बन रहा है। प्लास्टिक बैग्स कराची के सीवरेज नालों की बंदिश की भी एक बड़ी वजह करार।